जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस की नई भर्ती 2026 के लिए साथियों आज के इस क्लास में हम लोग खान सर का न्यू एडिशन का बुक को लेकर आए हूँ, जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दिए हैं, ठीक है। और ये आपका डेली क्लास सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका खान सर का न्यू प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपका न्यू पैटर्न पर है। और इसमें देखिएगा, इसमें मॉडल सेट आपका 41 दिया गया है और आपका प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें 20 सेट दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ये अनुच्छेद 32 को। ये भारतीय संविधान का संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है अनुच्छेद 32, ठीक है। और अनुच्छेद 32 ये क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 32 जिसने भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे कि ये संविधान का आत्मा है, ये संविधान का आत्मा है, ये किसी ने कहा था, तो भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को कहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि ये स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद आपका हो जाएगा कितना, तो अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है इसमें भी, ठीक है। और अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट रीट को जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 ये हाई कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट को जारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है, तो ये आपका अनुपातित प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत से किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय कि वह धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है ना व्याख्या कौन करते हैं ये आपको बताना है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर बताना है ये संविधान संशोधन विधेयक जो होता है इसमें कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा कि इसे ये जो है ना संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के यानी कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो महालेखा एवं यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो करते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 148 के तहत, ठीक है। अच्छा, अब भारत में अभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG अभी कौन है, तो आपका संजय मूर्ति हो जाएंगे, संजय मूर्ति हो जाएंगे। ये कैमे नंबर के हैं, कैमे क्रम के हैं, तो ये 53वें नंबर के हो जाएंगे। यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में हो जाएंगे। भाग 5 में क्या है, संघ यानी यूनियन की चर्चा है, ठीक है, संघ की चर्चा है। और उसके बाद आपका भाग 6 में राज्य की चर्चा है और भाग आपका 4 में किसकी चर्चा है, तो आप लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है भाग 4 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय संविधान यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज पूछा गया है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, ये आपका लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी को सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था।
तो गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह जो है ना किस स्थान से शुरू किया था? ये चंपारण, बिहार के जो चंपारक यानी चंपारण स्थान है वहाँ से किया था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ना, ये बिहार में हुआ था। कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ये महात्मा गांधी का जो है ना, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और सफल सत्याग्रह भी था। ठीक है, सफल सत्याग्रह भी था, इसको पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वदेशी आंदोलन मुख्य किस घटना के विरोध में प्रारंभ हुआ था? तो ये जो घटना जो हुआ था ना, ये किस विरोध में प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए बंगाल विभाजन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अच्छा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन जो हुआ था ये 1905 में हुआ था और 1906 में जो है ना मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लोकप्रिय बनाने वाले प्रमुख रूप से कौन थे? तो भगत सिंह ने। देखिए इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिए थे वो किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और जय हिंद का नारा जो दिया था, जय हिंद का नारा ये किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो देखिए बौद्ध संगीति जो हुआ था ना, ये 4 हुआ था। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 हुआ था। पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगृह में। जितना हम लोग क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है और याद रखिएगा, कहीं नोट डाउन जरूर कीजिएगा। दूसरा कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली में। ठीक है, वैशाली में। तीसरा आपका कहाँ हुआ था? तो तीसरा जो हुआ था दोस्तों ये आपका पाटलिपुत्र में। और चौथा बौद्ध संगीति हुआ था ये आपका कुंडलवल कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा। पहला बौद्ध संगीति राजगिरी में कब हुआ था? तो ये 483। दूसरा हुआ था 383 में और आपका तीसरा जो हो जाएगा ये 2800 ईसा पूर्व में। ठीक है, सब ईसा पूर्व भी है। ठीक है, और ये कश्मीर वाला जो है कुंडलवल कश्मीर, ये आपका 1 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था ना, इसका जो है ना ये पहला बौद्ध संगीति हुआ था, इसका अध्यक्ष किसने किया था? ये किस वंश से संबंधित है ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ना, ये आपका कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। दूसरा आपका वैशाली में, तीसरा आपका पाटलिपुत्र में, चौथा आपका हो जाएगा कुंडलवल कश्मीर में हुआ था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था ना, ये किस शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। प्रथम जो है ना ये किस शासक ने किया था? तो अजातशत्रु। जो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ये किसके समय में? तो अजातशत्रु के समय में हुआ था। ठीक है, और अजातशत्रु किस वंश से संबंधित? दोस्तों हर्यक वंश से संबंधित थे, हर्यक वंश से संबंधित थे। दूसरा जो हुआ था ये आपका किसके समय हुआ था? कालाशोक के समय में, कालाशोक के समय। और कालाशोक जो है ना ये किस वंश से संबंधित है? तो कालाशोक जो है ना ये शिशुनाग वंश से संबंधित हो जाएंगे। ये दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था। तीसरा बौद्ध जो संगीत हुआ था ये किसके समय में हुआ था? तो ये अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, और चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था ना, अच्छा अशोक जो है ना किस वंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से संबंधित हो जाएंगे। और चौथा आपका बौद्ध संगीति जो हुआ था ये किसके समय में हुआ था? किसके समय में हुआ था दोस्तों? चौथा बौद्ध संगीति ये आपका कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के समय में हुआ था। अच्छा आप लोग बताइए कनिष्क जो है ना किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क जो है ना ये किस वंश से संबंधित थे? आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में किस गुप्त शासक का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? ये जो है ना ये नालंदा विश्वविद्यालय के विकास और गुप्त शासक के रूप में किसे योगदान माना जाता है दोस्तों? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये कुमार गुप्त प्रथम के योगदान बहुत ही रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक आपका कौटिल्य हो जाएंगे। ठीक है,
इसी को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? 14 का आंसर बताइएगा तो कौटिल्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में स्थित बराबर की गुफा मुख्य रूप से किस काल से संबंधित है? तो बराबर की गुफा आपका हो जाएंगे किस काल से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा मौर्य काल से संबंधित आपका हो जाएगी। ठीक है, अशोक के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछा जाए ना तो आपका सोन नदी हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस भाग में तराई क्षेत्र में पाया जाता है? कौन से भाग में, यानी तराई क्षेत्र जो है ना किस भाग में पाए जाते हैं बिहार के? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ये उत्तर पश्चिमी बिहार में ये तराई क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंडक नदी का उद्गम किस क्षेत्र में माना जाता है? तो गंडक नदी का उद्गम जो है किस क्षेत्र को माना जाता है? यहाँ पर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी नदी ही हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, 19 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में काली मिट्टी मुख्य किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन किस पहाड़ी के क्षेत्र के निकट होती है? देखिए, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो मिलन होता है वो किस पहाड़ी पर होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए 21 का आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी पर होती है। नीलगिरी की पहाड़ी 3 क्षेत्रों में फैली हुई है, केरल, तमिलनाडु और आपका कर्नाटक, ये 3 राज्य में फैली हुई है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक जो है पश्चिमी घाट किस प्रकार का क्षेत्र है? तो पश्चिमी घाट जो है ना किस प्रकार का क्षेत्र है ये आपको बताना है। ये जैव विविधता वाले क्षेत्र है। तो साथियों 22 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैव विविधता हॉट स्पॉट। ठीक है, अच्छा अभी बताइएगा अभी भारत में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? कमेंट करके बताइए हॉट स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का लगभग कितना होता है? तो 1/6 होता है, यानी 1 का 6वां भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इसका PDF आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अच्छा यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जितने भी आपका क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हमने खान सर के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से आपका जो है ना ये क्या किए हैं तो आपका टाइपिंग करके लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए इसका ओरिजिनल PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या हो जाएंगे? एम्पियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर पूछा गया है ना, ये दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना किस कारकों पर निर्भर करता है? तो इसकी लंबाई यानी पदार्थ की लंबाई, क्षेत्र और पदार्थ की आकृति पर जो है निर्भर करता है, यानी पदार्थ की आकृति कैसी है, उसके बाद लंबाई पर, उसके बाद एरिया पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से समांतर यानी सामान्यतः क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होने से जो है ना लवण और जल बनता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यानी लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर जिंक यानी क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यानी लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर
ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहे पर जंग लगते हैं। इसमें जिंक ऑक्साइड का हम लोग मिलाते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिंक की परत को जो है ना क्या मिलाकर उसके बाद परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सी है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये Al2O3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पीत रस का निर्माण किस अंग में होती है? तो पीत रस का जो निर्माण होती है दोस्तों, ये यकृत से होती है निर्माण, लेकिन क्या होती है दोस्तों, निकलता कहाँ से है? तो पित्ताशय से, ठीक है, पित्ताशय से निकलता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर बताइएगा, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीजन है ना, तो ये आपका हीमोग्लोबिन यानी ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में होता है, ठीक है। और रक्त जो है ना, यानी कि जो पूरे शरीर में जाता है रक्त के द्वारा। अच्छा, रक्त को पंप कौन करता है? तो हृदय। रक्त को जो पंप कौन करता है? हृदय करता है, जिसे इंग्लिश में हार्ट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 33 है, विटामिन B12 की कमी से मुख्यतः कौन सा समस्या होती है? तो विटामिन B12 से कमी के कारण कौन सी जो है ना समस्या उत्पन्न हो जाती है दोस्तों अपने शरीर में? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? तो रक्ताल्पता हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मुख्यतः रक्त का शुद्धि मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो रक्त का शुद्धि जो होता है ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका हो जाएगा ये वृक्क के द्वारा, यानी किडनी के द्वारा जो है रक्त को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, हमने बोले ना सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं दोस्तों, ठीक है। निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निराशा शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय, देखिए उपसर्ग पहले वाले होते हैं, ठीक है, और प्रत्यय बाद वाले होते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। तो क्या पूछा गया? निराशा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्जोर आशा हो जाएगा निराशा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 35 का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 35 का है ना, निजोर आशा हो जाएगा, ठीक है, निजोर आशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नील कलम या नील कमल में कौन सा समास है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, नील कमल पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ये कर्मधारय समास हो जाएगा, नील कलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो कभी न मरे, जो कभी न यानी मरे किस शब्द का, यानी कि जो है ना एक शब्द बताइए, आपको बताना है। जो कभी ना मरे उसे क्या कहा जाता है? अमर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। अमर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाक टकना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। नाक टकना मुहावरे का सही अर्थ क्या बताना है दोस्तों यहाँ पर आंसर? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये अपमान होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा बताना है। तो सुंदर है ना, तो इसका भाववाचक बताना है। क्या बताना है? भाववाचक। तो यहाँ पर देखिएगा ये सुंदरता हो जाएगा, सुंदर शब्द का भाववाचक सुंदरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम बाजार गया और फल खरीद लाया, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो राम बाजार गया और फल लाया, ये किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? 40 है ना, 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। देखिए राम बाजार गया, और जहाँ पर और शब्द का प्रयोग होता है उसमें संयुक्त वाक्य का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में सोनपुर मेला मुख्यतः किस नदी के संगम के निकट आयोजित होती है? सोनपुर जो है ना, ये सोनपुर जो मेला होती है ये गंगा और गंडक नदी का जो मिलन यानी संगम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बिहार का कौन सा जिला मखाना उत्पादक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो मखाना उत्पादक के लिए ये दरभंगा बहुत ही फेमस है दोस्तों बिहार की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार के किस संस्कृति क्षेत्रों से संबंधित है? ये आपको बताना है, यह किस क्षेत्र से है। तो 43 का आंसर यहाँ पर मिथिला से क्षेत्र से ये मधुबनी पेंटिंग यानी चित्रकला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित केसरिया स्फूर्ति किस धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हो जाएगा? ठीक है, तो 44 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है बताइए? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध हो जाएंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आरबीआई का जो है ना ये मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, आपको सदस्य का नाम यानी कि जो संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये टोटल जो है ना 6 संख्या होती है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुआ था। ठीक है, और एसबीआई भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया था, एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1955 में। ठीक है, 1955 में किया गया था, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो भारत में जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है? ये आपका अप्रत्यक्ष कर है, यहाँ पर याद रखिएगा। जारी कौन करता है? वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री के द्वारा जीएसटी को जारी किया जाता है। अच्छा, जीएसटी जो है ना, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, जीएसटी पूरे देश में कब लागू हुआ था? तो 2017 में, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑपरेशन सिंदूर पूछा गया है, कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर देखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी को देखिएगा, तो यह जो है ना भारत की आतंकवादी जो है ना आतंकवादी रोधी सैन्य कार्रवाई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जो चंद्रयान 3 मिशन किस उपलब्धियों के लिए विशेष रूप का महत्वपूर्ण था? तो ये जो है ना चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव के क्षेत्रों पर निकट जो है ना सॉफ्ट लैंडिंग किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन संख्या 49 हो जाएगा, और ये आपका जो है मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर 1000 रुपये है और उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पर जो है ना अंकित मूल्य कितना है, यानी एमपी आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, और उस पर जो है ना 20% की छूट देता है, तो 20%, ये 20% अपने आप में 100% है, और 20% की छूट देता है, तो मतलब कितना होगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, 20% का छूट देने के बाद 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए काट कुट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो है 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 1 जीरो जो यहाँ बचा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल आपका 800 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है ना ये गति से 2 घंटे 30 मिनट चलता है, और कुल कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, यानी स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर है, इसको क्या करना है, इसको मिनट में पहले चेंज कर लीजिए। ये मिनट में दिया गया है ना, तो मिनट में कितना होगा? 2 घंटा बराबर कितना होगा? 60 मिनट, सॉरी 120 मिनट, और ये 30 मिनट कितना होगा? 150 मिनट। 150 मिनट, इसको घंटा में चेंज करना है, तो घंटा में आपका कितना होगा? तो घंटा में आपका बट्टे 60 से हम लोग भाग देंगे, तो 12 पंचे 60। ठीक है,
और 5 से क्या होगा, 5 या 15 यानी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये भी मैथ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और साथियों सबसे पहली बार अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस क्लास को अपने मित्रों को पास, और स्टडी ग्रुप है तो आप लोग शेयर कर दीजिए। और साथियों आप लोगों को डेली आपको क्लास चलेगी, सुबह 8 बजे आपको पर डे मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF और आपका नोट्स, सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट से इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद।